परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आज प्रियतम का सौंदर्य कुछ अलग ही निखर कर आया है। लालजू के माथे का लाल तिलक ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके हृदय का अनुराग ही उभर कर ललाट पर आ गया हो। प्रियतम के नासा मोती की चमक पर अगर दृष्टि पड़ जाए तो फिर कुछ और देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। लाल अधरों के बीच में दंतावली ऐसी शोभा पा रही है जैसे किसी ने मोतियों की पंक्ति को वहां सजा दिया हो। ऐसे सौंदर्य की निधि होने पर भी लालजू सदा अपनी प्रिया के श्री चरणों के आगे अपने मस्तक को झुकाए रहते हैं। चलो अब हम इनकी कुछ सखियों का भी परिचय जान लेते हैं। ये जो श्री जी के अगल बगल में खड़ी हैं, ये हैं युगल की प्रिय सखियां ललिता और विशाखा। इनकी ये सखियां सदा प्रियवर की रुचियों का ध्यान रखते हुए समस्त कार्यों को करती रहती हैं। और ये हैं रंगदेवी और चित्रलेखा सखियां। युगलवर की अष्ट प्रधान सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, रंगदेवी, चित्रलेखा, तुंगविद्या, चंपकलता, इंदुलेखा व सुदेवी सखी। ये जो सखी अपने नृत्य कला से प्रियवर की सेवा कर रही है, इन सखियों के नाम हैं चंद्रानना और चंद्रप्रभा। इनकी इस अद्भुत नृत्य कला पर रीझकर प्रियतम इन्हें पास बुलाकर अपने उर का हार प्रदान करते हैं। लीला के विस्तार के लिए कुछ सखियां प्रिया पक्ष की हो जाती हैं और अन्य कुछ प्रियतम पक्ष की। प्रिया पक्ष की सखियां स्वभाव से ही कुछ गर्वीली बनी रहती हैं और प्रियतम पक्ष की सखियां प्रियतम की ही तरह थोड़ी दीन बनकर रहती हैं। प्रिया प्रियतम की केवल इतनी सखियां ही नहीं हैं। रसिक संतों का कहना है कि एक क्षण के लिए हम अंबर के तारों को गिन भी सकते हैं, पर प्रिया प्रियतम की सखियों की गणना तो असंभव ही है। ये सखियां तो अनंतानंत हैं। सखियों ने अप्रियवर को एक हिंडोले पर विराजमान करवाया है। जैसे ही लाडले हिंडोले पर विराजमान हुए, तुरंत वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। वर्षा के प्रारंभ होते ही वृंदावन के समस्त खग मृग प्रसन्नता में झूमने लगे। कुछ देर के बाद जब बारिश थोड़ी सी थम गई, तब दोनों लाडले वृंदावन की शोभा को निरखने के लिए निकल पड़े। वर्षा के उपरांत तो वृंदावन की शोभा और अधिक निखर कर आई है। वृंदावन के उपवन ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी नववधू का मुख कमल हो। वृक्षों से टपकते हुए जल के कण यूं दिख रहे हैं जैसे वे प्रसन्नता में मोतियों को टपका रहे हों। प्रियवर को विश्राम करवाने के लिए सखियों ने एक कुंज के बीच में पुष्पों से एक सुंदर शैया की रचना कर रखी है। लाडले इस सुंदर शैया को देख प्रसन्नता से यहाँ विराजमान हो जाते हैं। विराजमान होते ही न जाने इन्हें ये क्या हो गया, ये जोर जोर से हंसने लगे। इनकी ये लीला तो ये ही जाने। हम सखियां तो बस इतना ही चाहती हैं कि ये सदा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।